हो गया भाई, ऑन है। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून भाई सबको, भाई सबका वेलकम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जरा भाई सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं, और जरा सभी लोग दबा करके शेयर कर दें अच्छे से। ठीक भाई, चलिए भाई शुरुआत की जाती है आज। और हम लोग जो है, चलिए भाई जरा एक बार लिख लें मैथ्स। और मैथ्स को लिखने के बाद एक्चुअल में हम लोग अभी कहीं ना कहीं से जो है वो नंबर्स के आसपास घूम रहे हैं, इसका ध्यान रहना। कहीं ना कहीं से हम लोग जो है वो नंबर के आसपास की कहानी अभी हम लोगों ने शुरू किया है। नंबर्स, है ना, मतलब नंबर्स और इसके जो हमारे पास इसके जो टॉपिक होते हैं ना, नंबर्स प्लस टॉपिक एप्लीकेशन, जो भी ये सब होते हैं, अभी हम लोग ये सारी बातें यहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, है ना, नंबर्स। चलिए भाई, तो भाई आज का पहला हमारा सवाल है, जरा सब लोग करके दिखाएं भाई। पहला जो हमारा सवाल है भाई, जरा सब लोग करें एक बार फिर से। आज का जो हमारा पहला सवाल है भाई, जरा सब लोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे एक बार हमने लिख दिया एक बिल्कुल छोटा सवाल भाई सभी के लिए, है ना। ये हमने एक छोटा सा सवाल लिख दिया भैया, जो है सभी के लिए, ये लो। और ये मल्टीप्लाई होकर के ये यहाँ पहुँच गया है आगे 49 तक। और हमने कहा कि भाई इसके लास्ट में कितने जीरोज होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट। जरा भाई सभी लोग बोलो भाई, सभी लोग बोलिए भाई। सभी को ढेरों शुभकामनाएं, सभी लोग मस्त रहें, बिंदास रहें, खिलखिलाते रहें, मस्ती में रहें, ऊर्जावान रहें, है ना, मुस्कुराते रहें। जल्दी बोलो भाई सब लोग, जल्दी से भाई इसका जवाब दिया जाए। 1 इंटू 2 3 4 एंड 49। तुम भी बोलो भाई, जीरो कितने? आया हुआ सवाल है भाई, ये भाई एग्जाम का जो है वो आया सवाल है ना, मस्ती में रहने का, पढ़ाई करने का। चलो भाई, कोई बोल रहा 13, कोई बोल रहा 10, कोई बोल रहा 9। गलतियां ऐसे क्यों हो रही भाई? कोई कह रहा 10, है ना, कोई कह रहा कुछ और। अच्छा ये बताओ, है ना, सारे लोगों, है ना, सभी लोग, हमने कहा था कि अगर आपकी सीरीज बिल्कुल प्रॉपर हो, अगर सीरीज प्रॉपर है 1 से लेकर के, और ये देख लो खत्म कहीं भी हो रही हो, अगर अच्छी सीरीज है तो चुपचाप इस नंबर को पकड़ेंगे। और 49 में अगर हमें जीरो गिनना है, अगर हमें यहां से लेकर यहां तक जीरो गिनना है, तो जीरो बनाता कौन है? जीरो बनाता है नंबर 5 का आना, 5 और 2 का मिलना, 10 का बनना। तो उसका जो है जो उसका मेन तत्व है वो कौन है? वो है 5 का आना। तो अगर हम यहां से लेकर के यहां तक के लोगों में सिर्फ 5 का टेबल पढ़ लें और ये देख लें कि इसमें 5 कितने बार आया, ठीक है भाई, इसमें जो 5 है वो कितने बार आ रहा है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो जरा 5 का पहाड़ा यहां पढ़ो, है ना, 5 9 जा 45, 9 बार। ये काम तब तक होगा कि जब तक ये बची हुई संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। अभी ये देखो बड़ी है, तो एक बार जो है 5 का टेबल यहां और पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, कितना हो गया? 1। तो ये देख लो, इसको बिल्कुल समझ लेना कि 49 में तुमने 5 का टेबल पढ़ा है पहले 9 बार और फिर एक बार। इसलिए भैया जो है इस सवाल में 10 बार जीरो आने चाहिए, इसका ध्यान दे रहना। नंबर ऑफ जीरोस 10, है ना, 10 नहीं बोलना है, 9 नहीं बोलना है। सब लोग इसको समझ लो, और उम्मीद करता हूं कि भैया ऐसी बातें अब सबको आ गई होंगी। अच्छा सबको आ गई ना भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर सी बात है भाई, है ना। चलिए भाई सब लोग तेज हो गए हो, है ना। चलो भाई सभी लोग तेज हो गए हो। तुम्हारा कितना आया था? गलत था, कितना आया था? 5? 5 कैसे आ गया था? अच्छा चलो भाई, थोड़ा इस पर ध्यान दो, है ना। चलिए भाई जरा सवाल नंबर भाई 2 पर आ जाओ, है ना। सब लोग भाई अब तेज हो रहे हो, बहुत बढ़िया। हमको पता है कि भाई सब लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही जो है पढ़ाकू भी हो, है ना। मुझे एक बात पता है कि आप लोग बहुत तेज हो, बहुत मेहनती हो, अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, मुझे पता है, ठीक।
और जहां पर कमियां होंगी वो पूरी टीम मिल करके उन सारी कमियों को आपके साथ मिल करके दूर करेगी। इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, लहलहाते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए भाई, सवाल नंबर अगले पर आओ। सवाल नंबर अगला जो है, अगर गलत हुआ तो ये जान लेना भाई, तोड़ देंगे हड्डियां सबकी आज हम। अगर ये सवाल अगर किसी का गलत हुआ तो भैया फिर जान लेना कि भाई तोड़ देंगे हड्डियां, ऊपर से मारेंगे फाइन, है ना, 2,000 रुपए का। चलिए भाई, 7 हुआ, 14 हुआ, 21 हुआ, है ना, ध्यान देना भाई। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पे जाके हमने लिख दिया 700 और कहा भाई ये बताओ कि इस सवाल के लास्ट में कितने जीरो आने चाहिए। हमने कहा भाई ये बता दो कि इस आखिर ये जो सवाल चल रहा है ना, आखिर इस सवाल के लास्ट में कितने जो हैं वो जीरोज आने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज, है ना। अगर भैया गलत किया किसी ने तो भैया फिर तोड़ देंगे हड्डियां मारते मारते, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है कि जो है तुम सभी को जो है अधिकारी बनाना, अच्छा बनाना, है ना, सफल बनाना। ठीक, उसमें चाहे मारना पड़े, है ना, गरियाना पड़े, पीटना पड़े, है ना, कुछ भी करना पड़े, गाना सुनाना पड़े, सारे काम होंगे भाई उस पर। मेन लक्ष्य पढ़ाई करना, कुछ बनकर दिखाना। चलो भाई, कितना 24 आएगा। चलिए भाई, सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है, 24। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा ये बताओ कि अगर ये कभी सीरीज अगर प्रॉपर नहीं है, ये देख लो, अगर ये सीरीज प्रॉपर नहीं है, अगर ये सीरीज 1 2 3 4 जैसी नहीं है, तो पहला काम यहां पे कॉमन लेकर के उसको अच्छा बनाते हैं ना। तो ये देख लो, 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 700 जा। यार एक छोटा बच्चा भी जान जाएगा कि 7 1 जा, 2 जा, 3 जा, 700। गुणा का सवाल है तो देखो 100 बार यहां से 7 बाहर आ गया, है ना। ये देख लो यहां से क्या हुआ कि इस सवाल में 7 जो है तुम्हारा भैया जो है, देखो ये 100 बार बाहर आ गया। कह दो भैया 100 बार कैसे तुम ले आए, 100 बार कहां से ले आए। अरे भैया मल्टीप्लाई का सवाल है तो 7 1 जा 7, एक यहां से आया होगा, 7 2 जा, एक यहां से गया होगा, 7 3 जा, एक यहां से गया होगा, 7 4 जा, एक यहां से गया होगा। ऐसे होते होते 700 जा, जब आपने इसको काटा होगा तो 100वां बार का 2 वहां भाग गया होगा। तो ऐसे 100 बार 7 बाहर निकले होंगे। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो ये हो गया बाहर। अब जब आपने यहां बोला होगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा, 7 4 जा, एंड मल्टीप्लाई होते हुए ये आपका आ गया होगा 700, है ना भाई। ये आपका आ गया होगा 700। अब आपकी सीरीज हो गई बिल्कुल प्रॉपर यहां तक, ये देख लो, है ना। और ये 7 हो गया बाहर। ठीक, तो पहले ये देख लो यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारे इन 100 नंबर में, आखिर इस 100 नंबर में जीरो बनने का मौका कितना है। जीरो कौन बनाएगा, 5 और 2। इसलिए ये जो कॉमन हुआ है ना, ये 7, जीरो बनने में कोई भी काम नहीं है। 7 का या 3 का या 7,000 बार लिखा होता कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मेन काम है 5 खोजना। तो हमने 100 में क्या किया कि 5 को खोजने के लिए 5 का पहाड़ा 100 में 5 5 20 जा, अभी बड़ा है तो 5 चौके 20, छोटा हो गया। तो ये देख लो भैया जो है, अगर छोटा हो गया इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे 100 बार के नंबर में तुमने जो टेबल पढ़ा 5 का, वो तुमने पहले 20 बार, फिर 4 बार। इसलिए चुपचाप लिख दो 24 जीरो। सबका भैया सही आ गया। आज कोई है भैया कि जो हमसे ये बताए भैया हमको नहीं आ रहा है कोई ऐसा जिसके मन में ये आ रहा हो भैया कि हमको अब भी नहीं आया। ठीक, अगर अब भी नहीं आया हो, अगर अब भी नहीं आया हो तो भैया जाओ पहुंचो जहां जहां से पढ़ के आए हो, नर्सरी, केजी, कक्षा 1 2 3 4 5 11 12, और उन सभी लोगों को तलवार उठा करके, है ना, काटो जाके कि भैया तुमने हमारा जो है 14 साल का जीवन बर्बाद कर दिया और हमको तुम जो है ये ना बता पाए कि 5 20 जा 100 होता है या 5 चौके 20 होता है। और अगर ये 5 यहां से लुप्त से आके कूद गया 24 बार, तो इसमें 24 बार 5 आया होगा। वही 5 जब 2 से मिला होगा तो 10 बना होगा, वही जब 10 बने होंगे तो फिर 100 आया होगा, वही जीरो आए होंगे। तो अगर ये बात अब भी नहीं आ रही है तो भैया जाओ जहां जहां से नर्सरी, केजी, कक्षा 1 2 पढ़ के आए हो, है ना, घूम घाम के, उनको जाके उठाओ तलवार और काटो जाके उनको। ठीक भाई,
अब सबका कैंसर झेले नीलेश सिंह आके यहाँ पे, है ना, तुम्हारे बचपन से लेके आज तक। चलो भाई सबको ऐसे आ गया, ये मुझे पता है भैया सबको आ गया है ना, तुम सब लोग तेज हो गए, जाओ सब लोग भैया तेज। चलो आज के बाद से हमारी निगाह में सबको भैया मैथ आना शुरू हो गई, तुम लोग भाई मेधावी हो गए, अच्छे हो गए। अब जरा भाई अगला सवाल करो, अगला सवाल जो है करो जरा एक बार बढ़िया सा ये वाला। लो भाई अगला सवाल हमने यहां लिख दिया 1 इंटू 5 इंटू, और ये लिख दिया यहां पे जाकर के 10, और ये लिख दिया 15, और 15 के आगे लिख दिया है 20, 25, 30, 35, ये लिख दिया 20, ये लिख दिया 25, और ये लिख दिया 30, ये लिखा हमने 35, और ये लिख दिया 40, और 40 के आगे हमने क्या किया, जाकर के यहां लिख दिया, आगे लिख दिया हमने जाकर के यहां पर 45 लिख दिया, है ना, ये लिख दिया हमने 45। कुछ और भी है, 50 है, 55 है, 60 भी है, आगे लिख दिया यहां पे जाकर के 50। थोड़ा सा इसे करो छोटा, कहां गए भैया छोटा, चलो भाई थोड़ा इसे जरा करो हल्का सा छोटा। चलो ये आ गया, यहां पे ये लिखा था ये 1 2 करके 5 10 15 20 50, और ये देख लो यहां पर ये आगे आ गया, तो ये लिखा था यहाँ पे 50, और ये लिखा था 55, और ये लिखा हुआ था यहाँ पे कितना, ये लिखा हुआ था 60, ये यहाँ लिखा था भैया 60, और कहा गया कि इसमें कितने जीरो आने चाहिए। जल्दी बोलो भाई सब लोग, आखिर इसमें जो है वो कितने जीरो होंगे, जल्दी बताओ भाई, सबको आ गया भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से बोलो भाई सब लोग अपना उत्तर, इसमें कैसे बोलोगे। जल्दी से बोलो भाई अपना ये आंसर जो है यहां पर कैसे बोलोगे, अपना अपना उत्तर बोलो भाई सब लोग। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर जो है सब लोग बोल रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात। इस पर अच्छा, इसमें कैसे किया तुम लोगों ने, इसको कैसे किया, जल्दी बोलो भाई कैसे किया। क्या हम यहां से एक बार जा करके यहां से कॉमन कर लें, ये देख लो, अगर हमारी ये सीरीज प्रॉपर नहीं है तो क्या यहां से जा करके इसमें भाई कॉमन खींचे, कुछ 5 5 कॉमन लिया जाएगा। सब लोग हाँ बोलो भाई, कॉमन करें। ये देख लो इस वाले एक को छोड़ दो, है ना, इस वाले एक को छोड़ दो, मल्टीप्लाई देखो यहाँ 5 1 जा 5 2 5 3 5 4 5, इतना करते करते जाओगे तो 5 12 जा, ये देख लो 5 12 मतलब 12 बार यहां से कॉमन आ गया, तो ये देख लो यहां से तुम्हारा ये 5 की पावर 12 भैया कॉमन आ गया। जब आगे बढ़े तो 5 1 जा, थोड़ा समझ लो, 5 3 जा, केवल टेबल बोल रहे हैं इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, 5 8 5 9 10, और ये हो गया कितना 11, और ये तुम्हारा हो गया 12 भैया, सबको आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये हो गया भाई। और अब इसके बाद इस पर एक काम करो, अब ये वाला एक यहां रखो, इनटू जो है ये आपका हो गया 5 की पावर 12। सुनो अब इस पर एक काम करो, सबसे पहले यहां पर ये देखो कि ये आपका लिखा हुआ है सीरीज है 1 2 3 4, इसमें सबसे पहले 5 गिनने के लिए अगर वो बनाना है तो सबसे पहले क्या करो कि इस 12 में 5 को गिन लो। ये देख लो ये 12 था, तो ये देखो इस 12 में 5 कितने हैं, 5 2 जा 10, 2 5 हैं, इसका मतलब हो गया कि इसमें हमारे पास देखो 2 5 और हैं, और ये देख लो हमारे पास ये 12 5 यहां पर पहले से ही कॉमन है, ये देख लो 12 5 ये हैं, और हमारे पास देखो ये 2 5 आ गए यहां से, ये वाले आ गए 2 5, तो कुल 5 कितने हो गए 12 और 2, कुल 5 कितने हुए 14 5 हो गए। लेकिन जीरो, जीरो कौन बनाता है, जीरो ना तो बनाएगा अकेला 5, ना बनाएगा 2, जीरो बनाता है 5 और 2 मिल करके। तो यहां जरा चेक कर लो कि तुम्हारे इस वाले सवाल में भैया आखिर 2 कितने हैं,
तो जब कभी 2 चेक करना हो तो देखो कि तुम्हारे पास 2 कितने हैं। तो ये हो गया 2 6 12 और ये हो गया 2 तिहाई 6 और ये देख लो ये हो गया 2 एकम 2, छोटा हो गया है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात, मतलब 12 में 2 कितने आए, 12 में 2 कितने हो गए भैया, 12 में 2 हो गए 10। सबको आ गया भाई, 12 में 2 कितने हो गए 10। इसका जो है मतलब हो गया कि 12 में तुम्हारे 2 हो गए 10, है ना। तुम्हारे पास टोटल देखो 5 कितने हैं, तुम्हारे पास टोटल 5 हैं, देखो 12 यहां पर हैं और ये देखो 2, देखो 2 5 यहां पर हैं, तो कुल 5 कितने हो गए, 12 और 2 14 और 2 कितने हो गए, 2 केवल हैं 10, है ना। 2 कितने हैं 10। जीरो बनाने के लिए सुनो भाई, तुम्हारे पास टोटल 5 की संख्या है 14 और तुम्हारे पास 2 की संख्या है मात्र कितनी 10। ये देख लो, कल से बोल रहे हैं, कल से हमने कहा हुआ है कि भैया जितने बार ये 2 5 से मिलेगा 10 बनाएगा, देखो 2 5 से मिलेगा 10 बनेगा, 2 5 से मिलेगा 2 5 से मिलेगा, तो हमारे पास कितने बार वो हैं 2, हमारे पास केवल 10 बार 2 हैं, तो ये 10 बार 2 10 बार 5 से मिल जाएगा, 10 बार बना लेगा, ये बचे हुए ज्यादा 5 एक्स्ट्रा हैं, बेकार हो जाएंगे। तो हमने कल भी कहा था कि 2 और 5 में जो संख्या कम होगी, कम बार आएगी, हमारे जोड़े उतने ही बनेंगे, है ना। जो संख्या कम बार आएगी उतने ही बार ये 2 और 5 मिलेगा, उतने ही बार 10 बनेगा, उतने ही बार 0 बनेगा। तो कितना आ जाएगा, हाँ कम वाली पावर कितना हो गया 10। तो यहां पे जाके लिख लो कि जो जीरो की संख्या होगी, जो जीरो की संख्या होगी वो भैया कितना होगा, जीरो की संख्या होगी 10। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। है कोई ऐसा जिसको भाई नहीं आया, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। सबको आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे से याद रखना, ऐसे खतरे वाले सवाल में हमें केवल देखना है कौन सी पावर कम आने वाली है। जब तुमको लग गया था कि भैया 12 बार 5 यहीं आ गया था, तो फिर 5 को गिनो ही मत, जो संख्या कम आने वाली हो खाली उसे गिनो। आगे से ध्यान देना, आगे से ध्यान देना कि जो संख्या कम आने वाली हो 2 या 5 में, केवल उसे ही गिनना पेपर में, ठीक है ना। सबको आ गया ना। जब भैया देखो एक बात सुनो, जब हमें ये दिख गया था कि भैया 5 हमारे 12 बार हैं, तो ये जान लेना था कि भैया 5 की संख्या ज्यादा आ रही है, और जो ज्यादा आएगा वो हमारा जो है आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा छोटा वाला। तो तुरंत हम फिर ये 5 5 ना गिने, हम ये सब 5 5 ना गिने, हम केवल काउंट कर लेते 2 और अपना उत्तर बोलते कितना 10। ठीक भाई, सबको आ गया होगा, काम चल जाएगा। है कोई ऐसा सूरवीर जिसको भाई अब भी नहीं आया, जल्दी बोलो भाई। है कोई पूरा सूरवीर जिसको भाई अब भी नहीं आया? चलिए भाई, सबको आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखो अब तुम लोग बन गए हो बिल्कुल एकदम महारथी, है ना। चलो भाई, तो ये कहानी अगर ऐसे कभी फंसे तो ऐसे निपटा दोगे। अब जरा हमारी कुछ बातें और सुनो बढ़िया सी। चलिए भाई, सबको आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो सवाल अभी आपने पढ़ा है ना, जाके एग्जाम देख लेना। ये जो सवाल अभी आपने पढ़ा, ये सवाल 2020 का पेपर था भैया। ये सवाल जो अभी अभी आपने पढ़ा है, ये सवाल 2020 में आया था, है ना, जाके देखना। ओके, चलिए भाई, तो ये 2020 का पेपर। और अब जो है कुछ तराने होंगे बढ़िया वाले। जरा एक बात सुनो बढ़िया सी और अच्छी सी, एक जरा बहुत ही सुंदर सवाल सुनो, मस्त वाला। जीरो के बाद एक बहुत ही सुंदर बात सुनो। अच्छा ये बताओ सब लोग, है ना, जल्दी बोलना भाई सब लोग। ये बताओ कि अगर हम तुम्हारी आंखों के सामने लिख दें ये वाला नंबर, इस पर क्या बोलोगे? जल्दी बोलो भाई, कितना बोलोगे? 3 2 1, कितना बोलोगे भाई? अगर कभी ये लिखा हो तो इसका नाम होता है फैक्टोरियल 3, है ना। इसका नाम भैया होता है फैक्टोरियल, है ना। इसको कहते हैं फैक्टोरियल 3। और इस वाले चिन्ह को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाएगा पेपर में, समझ लेना, ऐसे भी। बहुत बढ़िया भाई, है ना। ऐसे लिखा हो
ये वाला चिन्ह ऐसे बना हो तो भी फैक्टोरियल है, ये बना हो। और ये जो फैक्टोरियल लिखा होता है, बिल्कुल छोटी बात है, 3 2 1 लिखा करो। जो नंबर लिखा हो वहां से शुरू करके हमको आना होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या 1 तक। अगर यहाँ पे 10 लिखा हो तो 10 से 1 तक, 5 लिखा हो 5 से 1 तक, अगर यहाँ पर n लिखा हो n तो n, ये देख लो। अगर मान लो कभी कोई कह दे कि तुमसे ये बताओ कि यहाँ पे फैक्टोरियल n लिखा है, तो जब ये देखो 3 लिखा था तो आप जो है 3 से 2 पर गए, 2 से 1 पर गए, मतलब एक संख्या कम होती जाएगी। तो अगर कभी n लिखा हो तो यहां पहले n लिखना, फिर n से 1 कम लिखना, 1 कम और लिखोगे n-2, और 1 कम और लिखोगे, और ऐसे कम करते करते तुम्हें कहां तक आना है? तुमको आना है 1 तक। ये देख लो, अगर फैक्टोरियल n लिखा हो तो 1 बाई 1 कम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आज आनंद लो भाई पढ़ाई का, आज आनंद लो पढ़ाई का, है ना। आज जो है नीलेश सिंह की बिल्कुल घातक गेंदबाजी तुम्हारे सामने आज, ठीक। आज भाई बिल्कुल घातक गेंदबाजी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से। चलिए भाई, आज नीलेश सिंह की घातक गेंदबाजी फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली से। चलिए भाई, अच्छा अब ये बताओ कि अगर मान लो कभी लिखा हो, अगर मान लो हमारे पास कभी लिखा हो 5, मान लो कोई कहे भैया तुम्हारे पास 5 पेन हैं, अगर कोई कहे तुम्हारे पास 5 पेन हैं, और हमको जो है उनमें से, कोई कहे हमको उनमें से 3 पेन लेना है। अगर दुकान में 5 पेन रखने हैं और कोई कहे भैया 5 पेन हैं और हमको 3 पेन लेना है, तो क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे? अगर आप दुकान में गए, है ना, और दुकान में, अच्छा भाई फिरोज शाह कोटला मैदान, बहुत बढ़िया भाई, है ना, अरुण जेटली मैदान, बहुत बढ़िया भाई। चलो 5 पेन हैं, उनमें से हमको 3 पेन लेना है ना, हमको लेना है 3 पेन। अगर आप दुकान के अंदर घुसे और दुकान में घुस करके ऐसे झांक रहे थे, है ना, और लिए ऐसे एटीएम कार्ड ऐसे पुलपुला रहे थे कि भैया 5 पेन हैं और हमको 5 पेन में आज कोई ये 3 पेन खरीदना है, तो जब भी कभी तुम्हारा दिल ऐसे डोले कि भैया 5 गेंद हैं, 5 पिक्चर हैं, 5 पेन हैं, और हमको 5 पेनों में से 3 पेन लेना है, तो गणित कहती है कि इसको आप ऐसे करोगे कि जैसे 5 पेन लिखा हो, उनमें से आपको चूज करना है। सी का मतलब है चूज करना। ज्यादा मैथमेटिकल नाम है कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन करना, संचय करना, उठाना, है ना। हमने कहा भैया 5 में से हमें चूज करना है, उठाना है ना, कंबाइन करना है। इसी का नाम है कॉम्बिनेशन। मैथ के अंदर कॉम्बिनेशन करना है, और कॉम्बिनेशन की हिंदी होती है संचय करना, है ना, उठाना, संचय करना। तो 5 पेनों में से हमको भैया कोई 3 पेन उठाना है, तो इसी का फार्मूला हो जाता है 5C3। अभी पहले आगे देखो शुभम दिवाकर, है ना, ज्यादा उसमें लुपुर लुपुर कूदो नहीं बीच में, पहले सवाल देखो अंदाज क्या चल रहा है आज का। 5C3 शुभम दिवाकर, है ना, ज्यादा उसमें लुपुर लुपुर मत कूदो, पहले पढ़ाई करो, ठीक भाई। 5C3। अभी इसमें हमारे पास कम से कम जो है 1000 बातें हैं, है ना। शुभम दिवाकर ज्यादा लुपुर लुपुर मत कूदो, अभी इसमें हमारे पास 1000 बातें हैं बढ़िया वाली, है ना। चलो भाई 5C3, अगर कभी ऐसी बात आ जाए, ये वाली बात आए, तो चुपचाप जाना, ऊपर लिख देना फैक्टोरियल 5। दुकान में जितने पेन थे, जितने टोटल नंबर ऊपर लिख देना, और नीचे लिख देना जो तुम खरीदने गए हो, जितना तुमको लेना हो 3 लिख देना, और बाद में 5 और 3 का जो अंतर आया हो, ये देख लो, यहां लिख देना 5 और 3 का अंतर कर देना, 5 और 3 का अंतर कर देना। आकाश कुमार यादव, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, सब बता देंगे, है ना, सब बता देंगे, परेशान मत हो, बताएंगे पूरा हम। चलो भाई इतना हो गया, इसका मतलब हो गया, अभी तुमने कहा था कि जब फैक्टोरियल 5 होगा तो हम भैया 5 को 5 4 3 2 और 1 लिखेंगे, ये देख लो, और नीचे लिखा हुआ था फैक्टोरियल 3, तो हम इसको 3 2 1 लिखेंगे,
और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो इसको हम लोग 2 और 1 लिखेंगे। चुपचाप खाली पढ़ाई करो, ज्यादा उसमें लुपुर लुपुर कूदो नहीं, है ना, क्योंकि जहां तुम लुपुर लुपुर कूद रहे हो ना, इस वाले बात पर अभी हमारे पास कम से कम 15,000 बातें होंगी हमारे पास इसके अंदर। खाली सुनते जाओ, है ना। घातक गेंदबाजी है आज नीलेश सिंह की, आज नीलेश सिंह की ठीक एकदम घातक गेंदबाजी, धुआंधार वाली, उछलती हुई पिचों पर घातक गेंदबाजी, आनंद लो खाली आज। चलो भैया ये हो गया, है ना, चलो ये हो गया। और इसके बाद एक काम करो, ये देख लो यहां से ये पूरा पूरा 3-2 1 उड़ गया, और ये देखो यहां से ये 2 लिखा था, 2 जाकर के इससे उड़ गया, तो कितना हो गया तुम्हारे पास, कितना आ गया, ये भैया आ गया तुम्हारे पास 10। कितना आया, 10 आ गया। चलिए भाई, तो अगर तुमसे कभी कोई बोले कि हमारे पास 5 पेन है, 5 पेन में हम 3 पेन कितने तरीके से उठा सकते हैं, है ना, 5 हमारे पास गेंद हैं, हम उनमें से 3 पेन कितने तरीके से, कितनी विधियों से, कितने प्रकार से इसको हम उठा सकते हैं, तो ये जान लेना कि तुम्हारा ये वाला सिस्टम यहां पर यूज होने जा रहा है कि जितने टोटल नंबर हो उनको ऊपर लिखना, जितना तुम्हारा लेने का मन हो उसको नीचे लिखना। फार्मूला बन जाएगा 5C3 का, ऊपर लिखना ये वाली बात, नीचे लिखना ये वाली बात, और दोनों का डिफरेंस मार देना, काटा पीटी करना। इसका मतलब हो गया कि तुम जो है ये जो पेन है वो 10 विधियों से, 10 प्रकार से, 10 प्रकार से तुम ये काम कर सकते हो। चलिए भाई, है ना, विराट कोहली बनो पहले, ठीक भाई, ज्यादा उसमें लुपुर लुपुर मत कूदो, खाली सुनो, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अच्छा ये बात भाई सबको आ गई ना, काम चल जाएगा भाई, ये बात भाई सबको आ गई। तो जब आपको केवल उठाना हो, आर्टिकल चुनना हो, उठाना हो, है ना, ऐसे निकालना हो, है ना, दुकान में गए, मान लो 5-5 पिक्चरें हैं, तुमको 5 पिक्चर में तुमको पीवीआर में कोई 3 पिक्चर देखना है आज, है ना, सोच नहीं पा रहे हो, तो 5 में से 3 पिक्चर देखने के लिए अगर पूरी दुनिया आ जाए तो वो 10 प्रकार से, 10 विधियों से पीवीआर के टिकट वो खरीद पाएगी, है ना भाई। चलो भाई सबको आ गया, ओके भाई, ओके भाई। शुभम दिवाकर, है ना, सॉरी वॉरी मत बोलो भाई, है ना, जब सामने घातक गेंदबाजी हो रही हो तो यहां पे ये सॉरी थैंक यू मत बोलो, बस खाली आनंद लो आज। जब कोई घातक बल्लेबाजी कर रहा हो, है ना, घातक गेंदबाजी हो रही हो, तो वहां पर कोई मतलब नहीं है सॉरी का, एक्सक्यूज मी का, थैंक यू का, है ना, और हाय वाय का। थोड़ा बच के रहना हाय वाय से, ठीक, समझा दिया था, ठीक, सॉरी वॉरी बोल दिया करो, ठीक भाई। चलिए भाई, सॉरी वॉरी बोल दो, लेकिन थोड़ा बच के रहना हाय वाय से। ज्यादा अगर आज के बाद से, ठीक, समझा दिया, ज्यादा अगर ऐसे लंबा चौड़ा कोई अगर हाय वाय बोले, है ना, हाय, थोड़ा बच के रहना, ठीक। सारा अपना काम चलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब एक काम करो, आज आप सामना कर रहे हैं नीलेश सिंह की घातक गेंदबाजी का। अगली बात सुनो भाई, अगली बात सुनो भाई। एक भाई आया सवाल है एग्जाम का, मैं सीधे उठाता हूं एग्जाम का एक बढ़िया सवाल। चलिए भाई, एग्जाम का आया सवाल है, और सवाल ये है भैया कि एक सवाल आया, बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है। हम सीधे आपको सवाल की दुनिया से रूबरू कराएंगे, और सीधे चाहेंगे कि भैया आप उस सवाल को सीधे ही देखो, और सीधे ही हम उस दौर में घुसें, है ना। रुक जाओ जरा, हम चाहते हैं कि वो सवाल आपको हम सीधे उसको बताएं, और तब आप उसका कमाल देखें सवाल का। चलिए भाई, देखिए एक सवाल आया, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया कि एक सवाल आया, इसमें कहा गया, देखिए सवाल क्या था, ध्यान देना भाई। सवाल में कहा गया कि टोटल, ये देखो भाई, टोटल नंबर, सवाल देखना, ये भैया एग्जाम का आया सवाल है, टोटल नंबर ऑफ, सवाल देखना, फिर उसमें लुपुर लुपुर करना, है ना, टोटल नंबर ऑफ, और ये लिखा हुआ है हैंड शेक्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स, है ना, बनाना शेक नहीं बोल रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, है ना। एक ध्यान देना, बनाना शेक नहीं बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे हैंड शेक बोला है। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66, ये सवाल दिया गया, आया सवाल है, और यहाँ लिखा है इज 66। 66 ना लिखो, एग्जैक्ट यहाँ लिख लो 90,
टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 90, तो कहा गया कि देन नंबर ऑफ, आया सवाल भैया, नंबर ऑफ पर्सन्स, लो भैया कहा गया कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन रूम, नंबर ऑफ पर्सन्स इन रूम। सवाल ये बोला गया कि भैया जो है एक रूम के अंदर एक पार्टी हो रही थी, है ना, एक शादी की पार्टी हो रही थी, एक रूम के अंदर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, गिरे जा रहे हैं झूम झूम के, और उस झूमने के दौरान, है ना, ऐसे झूम झूम गिर रहे थे, है ना, नाच रहे हैं डीजे के ऊपर, और इस म्यूजिक हॉल के अंदर, इस म्यूजिक हॉल के अंदर सभी लोगों ने आपस में हाथ मिलाया। हैंड शेक का मतलब क्या हुआ? हैंड शेक का मतलब होता है भैया हाथ मिलाना। सवाल में कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 90, टोटल हाथ मिलाए गए 90, है ना, एक पार्टी में टोटल हस्त मिलाप, हाथ मिलाए गए 90। तो कहा गया कि इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर कुल कितने लोग थे? जल्दी बोलो भाई। बहुत सुंदर भाई, शुक्रिया भाई, धन्यवाद भाई, तारीफ करने के लिए धन्यवाद। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कहा गया कि एक रूम में कुछ आदमी थे, सभी लोगों ने आपस में हाथ मिलाया और कुल हैंडशेक की संख्या हो गई 90 बार हाथ मिलाया गया। लोगों ने झूमते झूमते, पार्टी वार्टी करते करते, नाचते हुए हाथ मिलाया, तो कुल हाथ मिलाए गए 90। तो उस पार्टी में, बारात में, बर्थडे पार्टी में कितने लोग कमरे के अंदर रहे होंगे? नंबर ऑफ पर्सन्स, जल्दी बोलो। आया सवाल भाई एग्जाम का, है ना? देखो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, जल्दी पहले बोलो, हम सुनना चाहते हैं तुम्हारा जवाब। तुम लोग बोलो भाई। एग्जाम का बहुत बार का आया सवाल, बहुत सुंदर भाई, है ना? चलिए भाई, पढ़ाई करते रहो, है ना, पढ़ाई करते रहो। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, है ना? मन्ना डे का एक बहुत ही सुंदर गाना था और वो लागू होगा सबके लिए कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। ठीक, चलिए भाई, बहुत सुंदर। ये देख लो, अभी हमने कहा था कि भैया, अभी हमने एक बात बोली यहां पर कि भैया टोटल तुम्हारे हैंड शेक हो गए 90, और हमने कहा भाई कितने यहां पे लोग रहे होंगे? हमने कहा भाई हो सकता है कि पार्टी में, हमने कहा कि भाई पार्टी में हो सकता भैया n लोग आए हों। ध्यान देना, पार्टी में आए होंगे n लोग। अगर n लोगों ने हाथ मिलाया होगा तो वो कंबाइन हुए होंगे, उन्होंने चूज किया होगा। अगर ये n लोग आए थे तो उन्होंने हाथ मिलाया होगा। हाथ मिलाने का मतलब है कि भाई कंबाइन होना, और एक हाथ मिलाना तभी कहा जाएगा कि जब n लोगों में से कम 2 लोग अपना ऐसे हाथ मिलाएं। तो जो भी लोग आए होंगे उन लोगों में से कम 2 लोग ऐसे मिले होंगे। तो अगर हम 2 लोगों को मिलाते जाएं तो ठीक, तो जब भी कभी आपको हैंड शेक निकालना हो तो आप टोटल लोगों में से 2 लोगों को मिलाते जाओ, है ना? राजू और मोनू 1 बार, मोनू और गुड्डी 2 बार, है ना, गुड्डी और सोनी 3 बार, है ना, सोनी और रवीना 4थी बार। तो इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ गुड्डू, रवीना, है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अगर ये सब अगर आए हों और अगर हैंड शेक हो रहा है तो यहाँ पर जरूर एक बार अंबानी को, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को, गुड्डू को, राजू को, स्वीटी को, प्रिया को, है ना, अंजलि को, है ना, अमरनाथ को, संदीप को, विवेक को, इन सब लोगों को 2 बार अपने हाथ मिलाने पड़ेंगे। तो हैंड शेक जितने बारात में लोग आए हों उनको 2 बार आपस में मिलाओगे। जब वो 2 लोग मिलेंगे तो हैंड शेक, तो जब भी कोई हैंड शेक बोले तो वो होता है NC2। और ये टोटल हैंड शेक कितने पाए गए हैं? 90। कहा गया कि ये जो हैंड शेक थे, हमने यहां लिख दिया भैया हैंड शेक, HS, हाथ मिलाना ये होता है, और ये इतने हो गए। और अभी सभी लोगों ने पढ़ा था ये जो NC2 होता है ना, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n, और इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 2, और इसके बाद इसका मतलब होता है यहां पर n-2, और ये बराबर लिखा हुआ था 90, है ना?
जो ऊपर लिखा हो यहां लिखेंगे, इस वाले को यहां लिखेंगे और इन दोनों का अंतर कर देंगे। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। और अब देख लो भाई, जरा यहां सुनना ध्यान से इस वाली बात को। हम जब इस वाली बात में जाएंगे तो ठीक, अगर ये बात दी गई है, अगर आप ये n बाहर निकालोगे, ध्यान देना भाई इस पर, बहुत ही सुंदर बात है। अगर ये वाला n, अभी आपने कहा था कि ये जब n बाहर आएगा तो एक बार n लिखोगे, फिर जब ये और बाहर निकालोगे तो n के बाद n-1 आता है, इसके बाद आना शुरू हो जाएगा n-2। तो हम n-2 को ऐसे रोक सकते हैं, जब ये n ऐसे बाहर निकलेगा तो n बचेगा, n-1 आएगा तो ये बचेगा, n-1 निकलेगा तो ये बचेगा। इसको यहां पे रोक दो, और नीचे ये 2 का मतलब था 2 × 1, और नीचे लिखा था n-2। ये देख लो भैया, और ये बराबर तुम्हारा कितना आ गया, ये आ गया 90। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। और जब ये इतना आ गया हो तो ये देख लो, यहां से तुम्हारे पास ये n-2 कट जाएगा, और जब ये n-2 कट जाएगा तो इसको हमने हल्का सा ऐसे कर दिया ऊपर, ये ऐसे साइड में ले आए, इसको यहां समझ लेना ला करके। और इसके बाद जब यहां पहुंचोगे तो ये देख लो, यहां हमारे पास बचा होगा n-1, यहां समझ लो n-1, और ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई, ये देखो 2 × 1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा भैया कितना, 180 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक भाई, ये आपका आ गया 180। कितना, उसको नहीं करना है उस चीज को, अब यहां से अंदाजा मार के लिख देते हैं कि n का मान कितना रख दें कि वो मल्टीप्लाई होकर इतना आ जाए। कितना रख दें, जल्दी बोलो भाई कितना आएगा। इसके बाद ये बताओ कि यहां से हमारे पास ये n कितना आएगा, जल्दी बोलो n कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई, यहां से n कितना आना चाहिए, कितना होगा n, जल्दी बोलो भाई सब लोग, बस खाली मान खाली रख दो आराम से उठा के, काम चल जाएगा। कितना आएगा भाई, भाई 10 कैसे आएगा, जल्दी बोलो 10 कैसे आ गया, दस कैसे आएगा, जल्दी बोलो भाई। भाई 10 अगर आना होता ना तो फिर 10 का मान यहां रखने से यहां पर ये इसका उत्तर आ गया होता। ये देख लो, जिसका उत्तर आ रहा 10, तो 10 रखने से 10, और ये होगा 10 × 9 कितना, 180 कहां हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई। 20 आएगा, अगर यहां पे 20 होता तो 20 × 20 - 1 380 कहां आ गया, 20 गलत है ना। कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई, आकाश कितना आएगा। भैया अगर आपने यहां पे 10 बोला, सुनो, कोई बोल रहा 10, कोई बोल रहा 20, कोई बोल रहा 18, कोई बोल रहा 15, अगर यहां पे 10 आना होता तो 10 और 10 - 1 90, ये आना चाहिए, 90 नहीं आया। जिसने बोला 20, तो 20 और 20 - 1 मल्टीप्लाई मारोगे 380, यहां नहीं आया, 20 फेल है ना, 20 फेल हो गया।
और उसके बाद जो है यहाँ पे जिसने भाई 15 बोला, 14 बोला, तो 14 है ना, योगेश पांडे 14, तो 14 माइनस 1 मतलब 14 और 13 का मल्टीप्लाई 180 नहीं आ सकता। 14 गलत, 20 गलत, 10 गलत। जल्दी बोलो भाई। ये भाई एग्जाम का आया सवाल था भाई, ये एग्जाम का भैया आया हुआ सवाल था, इसको सुन लो, जल्दी बोलो भाई सब लोग। 182, जो भी मान यहां रखा जाएगा वो सीधा एग्जैक्ट यहां पे होना चाहिए। पंद्रह कैसे होगा? अगर यहां पे 15 होता तो 15 और 15 माइनस 1 14। क्या 15 और 14 का मल्टीप्लाई 180 होता है? जल्दी बोलो भाई। जल्दी बोलो भाई। अच्छा अच्छा, चेक कर लो, ये लो भाई। कोई कह रहा है कि भाई इसका उत्तर 15 होगा। अगर 15 होना होगा तो ये देख लो, अगर 15 होना होगा तो n का मान जब 15 रखोगे ना तो 15 माइनस 1 14, तो 15 और 14 का मल्टीप्लाई 180। 15 15 चौके 60 और 15 एके 15 6 21, कितना हो गया? 210। ठीक है भाई, 15 भाई गलत। जिसने कहा 16, अगर 16 होना होता तो 16 16 इंटू 15, 15 छक्का 90 और 15 के 15 9 24, 240, गलत। ठीक है ना? अब एक काम करो, 10 गलत हो गया, 14 गलत है, 15 गलत है, 16 गलत है, 20 गलत है, सारी बातें गलत हैं इसमें। इसका मतलब हुआ है कि जो सवाल में बोला गया, अब ध्यान देना, इसका मतलब रहा कि जो सवाल में भैया यहां पे बोला गया, अब ध्यान देना फिर एक बार, जो सवाल में बोला गया, ये देख लो, जो सवाल में बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 90, देन नंबर ऑफ पर्संस इन द रूम, ये 90, ध्यान देना भाई, सवाल का जो असली उत्तर है कि ये 90 हैंडशेक उस पार्टी में पॉसिबल ही नहीं हुए। ठीक है ना? सुनो भाई, हमारा उत्तर यह है कि 90 हैंडशेक उस पार्टी में पॉसिबल हुए ही नहीं। इसका मतलब है कि इसका आपको उत्तर लिखना होगा कि 90 हैंडशेक्स नॉट पॉसिबल इन द रूम, है ना? इसका उत्तर होगा या तो नन ऑफ दीज या फिर 90 हैंडशेक नॉट पॉसिबल। बाकी ये 14 12 ये सब बोलना गलत है ना भाई, ना भाई, सब गलत है। ये 90 90 बोलना गलत है ना? उल्टा पुल्टा मत बोलो। 90 कैसे हो जाएगा? 90 हैंडशेक पार्टी के अंदर पॉसिबल नहीं है, आपका उत्तर होगा नॉट पॉसिबल। 90 हैंडशेक नॉट पॉसिबल, है ना? इस सवाल में 90 पॉसिबल नहीं है। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा। जरा एक सवाल और करो, क्योंकि हमारी कोई भी वैल्यू यहां से मैच नहीं हुई, इसलिए ये सवाल जो है वो नॉट पॉसिबल में चला गया भैया। एक और लिखो, अगला सवाल, एक सवाल और लिखो बढ़िया सा। चलिए भाई, एक सवाल और लिखो। देखो, अगला सवाल भी एग्जाम का आया सवाल है, जिसको भाई ये सवाल, हाँ, नॉट पॉसिबल है ना भाई सबके, है ना? पूजा पाठक एंड ऑल, शुभम, है ना, शुभम तिवारी एंड ऑल, जिन लोगों ने उल्टा पुल्टा बोला, इसका सही जवाब है कि या तो नन ऑफ दीज करोगे, इनमें से कोई नहीं, और ये बताओगे कि 90 हैंडशेक पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, एक और करो, यहां लिखो टोटल हैंडशेक्स। अगला सवाल हमने यहां पे लिख दिया भैया टोटल हैंडशेक्स, टोटल हैंडशेक्स 66, तो कहा गया कि देन नंबर ऑफ पर्संस इन द पार्टी। लो भैया, टोटल हस्त मिलाप, टोटल हैंडशेक 66 हुए, तो पार्टी में कुल कितने लोग थे, है ना? नंबर ऑफ पर्संस आया सवाल एग्जाम का भाई। सब लोग करो भाई जरा जल्दी से। इसका हिंदी में था कि टोटल हाथ मिलाए गए 66, ये देख लो, टोटल हाथ मिलाए गए 66, तो लोगों की संख्या बताओ। जल्दी बोलो भाई। पी कुमार गलत बोल रहे हो ठीक ना? पी कुमार आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हाथ मिलाने का मतलब होता है कि सभी लोग आपस में हाथ मिलाएं, पार्टी में जो लोग जाएं
तो वहां रूम के अंदर सभी लोग आपस में हाथ मिलाएं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक का मतलब होता है पार्टी में आपस में सभी लोग हाथ मिलाएं। पी कुमार, हमारी बात समझिए, ठीक भाई। अच्छा भाई, टोटल नंबर ऑफ ये है आपके 66, तो कुल कितने लोग हैं? तो चुपचाप यहां पे जाओ, एक बार फिर ट्राई करो, कितने यहां लोग होंगे? तो हमने भैया लोगों की संख्या को मान लिया n, और ये n लोग है ना। पी कुमार जरा मेरी बात सुनो भाई फिर, है ना। टोटल लोगों में से जब कंबाइन होंगे हर बार दो दो लोग, पार्टी में आए हुए दो दो लोग मिलेंगे, है ना। टोटल लोगों में से जब दो दो लोग हाथ मिलाएंगे तो उसको एक हैंडशेक माना जाएगा, है ना भाई। तो जब ये हैंडशेक माना जाएगा तो इस बार कहा गया कि ये हैंडशेक की संख्या कितनी है, ये दी गई है 66, और जब ये 66 आ गई है तो आगे चलो। NC2 का मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया फैक्टोरियल n, याद करो, नीचे वाला लिखोगे फैक्टोरियल 2 और यहां लिखोगे फैक्टोरियल n-2, और ये बराबर लिखा था 66। सबको आ गया भाई? बहुत बढ़िया भाई। और बाद में एक काम करोगे, अगर आपको कभी n-2 काटना है तो n को बाहर निकालो, तो ये देख लो, जब ये n बाहर निकलेगा तो यहां एक कम बचेगा, n-1। जब वो n-1 को भी बाहर निकालोगे तो एक कम और बचेगा, ये नियम है फैक्टोरियल का, n-2 फैक्टोरियल ये बचा, और नीचे हो रहा था ये देख लो 2 और यहां पर ये हो रहा था n-2 बराबर ये हो गया, और ये यहां लिखा गया 66। सबको आ गया? सबको आ गया भाई। और इसके बाद यहां पर चुपचाप जाओ और ये वाला n-2 इससे उड़ा दो, और ये वाला 2 वहां भेज दो, तो ये तुम्हारे पास देखो आ गया यहां पर लौट करके। अगर देखा जाए तो n-1 बीच में मल्टीप्लाई, ये 2 वहां भाग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 132। ये आपका हो गया 132। अब जरा जल्दी ये बताओ कि यहां n का मान कितना रख दें कि 132 आ जाए? पी कुमार कहां गए भाई? दोबारा बोले भाई अपना उत्तर। यहां पर हम n का मान कितना रखें? तो देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इस बार, बिल्कुल देखो साफ साफ दिख रहा कि अगर हम n का मान अगर 12 लिखा दें, है ना, 12, तो 12 लिखाने पे 12 और 12 माइनस 1 11 होता है, तो 12 इंटू 11 132 आता है। यहां 12 रखने से 12 और 12 माइनस 1 11, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्योर आ जाएगा 132। सबको आ गया? तो लिख दो जो नंबर ऑफ पर्संस हैं वो हैं भैया 12। लिख दो टोटल हमारे पास इस सवाल के अंदर भैया 12 लोग थे, है ना। चलिए भाई पी कुमार, है ना भाई। अब या तो आप अपना उत्तर, या तो हमारा आप ये उत्तर सही मानो तो अपना वो 90 बोलना गलत मानो, और अगर आप अपने 90 को सही मानते हो तो फिर हमारे इस 12 को गलत मानो। एक बात बोलो भाई। चलिए भाई, सबको आ गया? काम चल जाएगा भाई सबका? बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सुंदर। ठीक भाई, सबको आ गया? काम चल जाएगा भाई। चलिए भाई, आज आपने सीखा है NC2, है ना, हाथ मिलाना, कैसे लोग आएंगे, लोग गिनना। जब तक ये नंबर प्योर नहीं आएगी आपके ये पर्संस प्योर नहीं होंगे, और आपके सवाल का उत्तर होगा नन ऑफ दीज। सबको आ गया भाई? तो आज भाई चलते हैं, है ना, मुस्कुराते रहिए। और चलते हुए 2 लाइनें आप सभी के लिए। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। चलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।